हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे एडमिशन के सम्स को। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 157, पेज नंबर 157 निकालो। एडमिशन ऑफ पार्टनर पेज नंबर 157, सम नंबर 14। सर इतना पीछे का सम क्यों ले रहे? देखो कंसेप्ट वाइज जाएंगे अपन, सम वाइज नहीं जाऊंगा मैं। जो मैंने कंसेप्ट कल एक्सप्लेन किया था उसी कंसेप्ट के हिसाब से सम्स लूंगा और एक्सप्लेनेशन दूंगा, प्लस फाइनल अकाउंट भी होते रहेगा साथ ही साथ। मतलब फाइनल अकाउंट भी कर रहे, एडमिशन भी कर रहे। एडमिशन किधर तक है, फाइनल अकाउंट किधर से चालू हो रहा है, जरा ध्यान से देखना। पहली बात तो बात करेंगे अकाउंट्स की। तो अकाउंट्स में यहां पे फाइनल अकाउंट ही बनेगा। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनता था, बट यहां पे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट छोटा सा बनता है, ज्यादा बड़ा नहीं। 10 लाइन का बना दिया तो भी बस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस, उसी के नीचे मैंने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बाजू में बना दिया है बैलेंस शीट। उसके अलावा 2 वर्किंग नोट बनाया मैंने। ये वर्किंग नोट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से। 2 वर्किंग नोट में एक है कैश अकाउंट और एक है गुडविल अकाउंट। ये बनाना कंपलसरी है। वर्किंग में वर्किंग करना कंपलसरी है, समझ में आया? मैं जितने भी सम्स करवाता हूं उसमें वर्किंग को ज्यादा फोकस करवा रहा हूं, क्योंकि वर्किंग से आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। इसलिए ये 2 वर्किंग है। आंसर आपका ये है, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है क्या? ठीक है। अब ये है फाइनल अकाउंट ही, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। इधर से क्लोज करके इधर आएंगे, इधर से बैलेंस शीट बनेगी, खत्म। तो सर ये बाद में देखेंगे फुर्सत में। एडमिशन है इसलिए बना के रखा है, समझा आपको? पक्का? टेक्स्ट बुक पेज नंबर 157, सम नंबर 14। क्या दिया है? तो आपको दिया है क्वेश्चन में, मिस्टर साहिल and Mrs. Vanita were in partnership sharing profit and losses in the proportion of 3:1। 2 पार्टनर है, साहिल और वनीता। तो भाई ठीक है, पार्टनर का नाम लिख देता हूं, पार्टनर्स में साहिल वनीता। साहिल वनीता, ये मेरा कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ये डेबिट साइड, ये मेरा क्रेडिट साइड। इसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब लिखा हुआ है। डन। 2 पार्टनर है और 2 पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि मेरा ओल्ड रेशियो दिया है। क्या दिया है? 3:1, ठीक है। बढ़ते आगे देखते हैं उसके बाद क्या दिया। आगे बैलेंस शीट बना के दिया, मतलब इनका दुकान दिया हुआ है, इनका बिजनेस दिया हुआ है। बिजनेस में 2 पार्टनर थे, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। जैसे ही दुकान, उसके नीचे एक एडजस्टमेंट आया। खनन, क्या एडजस्टमेंट आया कि भाई दिनेश नाम का आदमी है जिसे हमारे बिजनेस में एडमिशन लेना है। क्या दिया है? दिनेश इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म। इसी लाइन से क्वेश्चन का पहचान है। रिटायरमेंट में बोला रहेगा दिनेश इज रिटायर्ड, डेथ में बोला रहेगा दिनेश इज डेड, मर गया, ऐसा बोलेगा। क्वेश्चन सेम दिखता है, क्वेश्चन सेम रहता है, खाली ये सेंटेंस से आपको समझ में आएगा कि वह एडमिशन का सम है, रिटायरमेंट का सम है या डेथ का सम है। समझाइए आपको? पक्का? तो यहां से समझ में आ रहा है कि भाई कौन सा सम है? एडमिशन का सम है। नया पार्टनर जिसका नाम क्या है? दिनेश। भाई इधर दिनेश आने वाला है। अंडरस्टूड? ठीक है। अब जब भी कल मैंने बताया था एडमिशन होगा तो एडमिशन में क्या आने वाला है? भाई बंदा आने वाला है तो एडमिशन फीस लाएगा और डोनेशन लाएगा। यही है एडमिशन, इसमें यही समझ जाना है, बाकी फाइनल अकाउंट। ओके, देखते क्या दिया। ही शैल हैव 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सर इसका क्या करने का? देखो, जब हम लोग नए नए होते, नया फ्रेंडशिप होता है, तो नए फ्रेंडशिप को आप वैल्यू करते हो क्या? नया है, ठीक है, बात कर लेगा, करने का तो करेगा, नहीं तो इग्नोर। क्यों? क्योंकि अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फ्रेंडशिप पुराना हो जाता है तो अपन रुक रुक के बात करते। पुराना फ्रेंडशिप है ना, तो हर्ष पुराना फ्रेंडशिप को अपन ज्यादा टाइम देते और नए फ्रेंडशिप को अपन क्या करते? इग्नोर करते। अपने लिए एडमिशन नया है तो ये जो शेयर है इग्नोर मानने का। जैसे पुराना होएगा
अपने को समझ में आएगा इसके साथ क्या करना है। तो जब नया सम है, अभी तो निब्बा निब्बी है, इसलिए जो प्रो दिया हुआ है भाई, मतलब 1/4 3/4 कुछ भी दिया रहेगा, इसे इग्नोर मारने का। जैसे अपन प्रो बन जाएंगे तब अपने को समझ में आएगा इसका क्या करना है। तो अभी के लिए इग्नोर। समझ में आया? नया फ्रेंडशिप है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे अपन। क्लियर? पुराना फ्रेंडशिप हो जाएगा तो रुकेंगे, बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे, बाय बाय करेंगे, टाटा करेंगे, सब करेंगे। समझ में आया मानसी? वेरी गुड। बढ़ते आगे, देखते आगे क्या दिया है। आगे दिया है आपको, दिनेश शाल ब्रिंग इन कैश ₹60,000 एज इज कैपिटल। मतलब क्या है विशाल? 60,000 रुपए वो बिजनेस में एडमिशन फीस लाएगा, है या नहीं? कौन लाएगा? दिनेश। 60,000 बिजनेस में पैसा लाएगा ना, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस में पैसा आ रहा है। मैंने कैश अकाउंट बनाया, ये जो बनाया वो एडमिशन के लिए बनाया, तो पैसा आ रहा है। आ रहा है तो डेबिट में आएगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा टू दिनेश कैपिटल अकाउंट। कितना ला रहा है भाई? 60,000। सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। ये तो डेबिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। किसका कैपिटल है? दिनेश, मतलब पार्टनर का है, तो पार्टनर का अकाउंट में क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। दिनेश में कितना? 60,000। अरे बात समझ में आया? खत्म, पहला काम। एडमिशन हो गया, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन होगा क्या? नहीं, डोनेशन भी लगेगा। देखता इसने डोनेशन लाया है क्या? एंड ₹30,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब 30,000 रुपए गुडविल का भी लाएगा, गुडविल का पैसा लाएगा, कैश लाएगा, मतलब फिर से कैश आएगा। कैश आएगा मतलब कैश अकाउंट डेबिट। टू किस चीज का पैसा है? गुडविल का, तो टू गुडविल अकाउंट। कितना? 30,000। इधर डेबिट तो गुडविल का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। कितना? 30,000। पर जैसे ही मैं लिखा, सलोनी बोली सर आपने कल बोला था गुडविल आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कल ही बताया था ना मैंने कि भाई जैसे ही गुडविल का पैसा आया, डोनेशन आया, क्लर्क ने कॉल किया, मैनेजमेंट क्या करो? मैनेजमेंट क्या बोला? मेरा हिस्सा कर दो भाई। मतलब आएगा तो बटेगा। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग। तो अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आया क्या? चलिए क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में ढूंढो ए न्यू रेशियो, ए न्यू रेशियो, ए न्यू रेशियो है क्या, है क्या, है क्या, है क्या, है क्या? देखो क्वेश्चन में न्यू रेशियो है क्या? कहीं पे भी न्यू रेशियो नाम का कोई प्राणी दिख रहा है क्या? नहीं सर, न्यू रेशियो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज माय ओल्ड रेशियो। समझ में आया क्या? अरे समझा? तो ये जो 30,000 आया है ये बटेगा कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग, बोले तो ओल्ड रेशियो। समझ में आया? तो हम इसे बांटेंगे ओल्ड रेशियो के अंदर। कितने पार्टनर थे? 2। एक था साहिल और एक था वनीता। कितना गुडविल आया था? 30,000। कितना गुडविल आया था? 30,000। रेशियो क्या है? 3/4, 1/4। सर कैसे 3/1? 3:1 है ना, तो 3/4, 1/4। 4 1 जा 4 7 जा 28, 2 बज गया। 4 5 जा 20, 0 0। सेम इधर भी आ जाएगा, है नहीं? अब मल्टीप्लाई बाय 3, 22,500, मल्टीप्लाई बाय 1, 7,500। डिवाइड हो गया, हिस्सा हो गया। लेकिन हिस्सा किया तो एंट्री तो करना पड़ेगा ना भाई। गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। किसमें बटेगा? टू एस कैपिटल, टू वी कैपिटल। एस को देना है 22,500 और वी को देना है 7,500। टोटल हो गया 30,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट बाय गुडविल। इसको देना है 22,500, इसको देना है 7,500। समझ में आ गया?
सर तो आप ऐसा गुडविल क्यों बना रहे, डायरेक्ट कर दो ना। देखो मैंने बताया अकाउंट क्यों बनाया है, मैंने अकाउंट इसलिए बनाया ताकि विजन क्लियर हो, आएगा बटेगा विजन। सर इधर आया डायरेक्टली बांट दो ना, हमारे कॉलेज में ऐसे ही सिखाते, गुडविल का पैसा 30,000 आया और दूसरा इफेक्ट इधर देते, आपके कॉलेज में सिखाया जाएगा। बट जो मैं विजन दे रहा हूं उसके हिसाब से सॉल्व करो, फ्यूचर में आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी मत सोचो, फ्यूचर का सोचो। फ्यूचर में ये टॉपिक फिर आने वाला 14 स्टैंडर्ड में, फाइनल अकाउंट के नाम से आएगा। फाइनल अकाउंट, एडमिशन फाइनल अकाउंट, रिटायरमेंट फाइनल अकाउंट, डेथ फाइनल अकाउंट। अभी मैंने क्या बोला, ये फाइनल अकाउंट ही है। खाली ये एडजस्टमेंट आता है एडमिशन का, खत्म हो गया एडमिशन, इतना ही एडमिशन। अभी फाइनल अकाउंट, पहले कैपिटल आया एडमिशन, अब गुडविल आया और गुडविल बढ़ गया। पहले गुडविल का पैसा आया, अब गुडविल के पैसे को बांट दिया। समझ में आया? कोई विड्रॉ नहीं हुआ है तो अभी सोचना नहीं है, जब आएगा विड्रॉ तो कल मैंने बताया विड्रॉ होगा तो क्या करना है वो बाद में देखेंगे। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा एडमिशन खत्म। अब हम सॉल्व करेंगे फाइनल अकाउंट। अब नॉर्मल फाइनल अकाउंट, अब दिल पे एडमिशन जैसा सोचना ही नहीं कि एडमिशन का समय, अभी सोचना है फाइनल अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहला एडजस्टमेंट से। क्या दिया है जरा देखते। बिल्डिंग ओवर वैल्यू बाय 12,000। एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? बिल्डिंग के ऊपर। देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया गया है, कितना दिया बिल्डिंग का वैल्यू? 90,000। एडजस्टमेंट क्या दिया है? कॉलोनी एडजस्टमेंट दिया है बिल्डिंग इज ओवर वैल्यू बाय 12,000। मतलब अरे इले नो एप्रिसिएशन, ध्यान से सुनो। बिल्डिंग इज ओवर वैल्यू मतलब ये है, मिलाप ये बोलना चाह रहा है, ओए बिल्डिंग जो तू 90,000 लिखा ना, 12,000 तेरे में ज्यादा लिखा है, ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू मतलब वैल्यू ज्यादा लिख दिया है। जब वैल्यू ज्यादा लिखा है तो आप क्या करोगे? कम करोगे, ऐड नहीं करोगे। अंडरस्टूड? ओवर वैल्यू का मतलब वैल्यू ज्यादा है, जब वैल्यू ज्यादा है तो आप क्या करोगे? कम करोगे। ये एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में भी आएगा और आया भी है, ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू। ओवर वैल्यू का मतलब वैल्यू ज्यादा है, अंडर वैल्यू का मतलब वैल्यू कम है। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू 12,000 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? कम करेंगे। कम करेंगे मतलब माइनस करेंगे, आया नहीं? तो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन लिखो या ओवर वैल्यू लिखो, कितना? 12,000। जैसे ही मैं लिखा, सिद्धि बोली सर मैं आई हूं और ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। भाई एसेट का वैल्यू कम होगा, फायदा है कि नुकसान? जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना है भाई? 12। सर खाली बिल्डिंग लिखा दो चलेगा क्या? अरे चलेगा रे, टू बिल्डिंग लिख दिया तो भी चलेगा, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग तो भी चलेगा। समझ में आया ये? अरे समझा? फाइनल अकाउंट, एडमिशन नहीं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में सेम एडजस्टमेंट। कंटिन्यू में विशाल एडजस्टमेंट क्या दिया है? कंटिन्यू में एडजस्टमेंट दिया है एंड द स्टॉक इज अंडर वैल्यू बाय 20%। स्टॉक का कीमत 20% कम है। चलिए देखते हैं स्टॉक कितना दिया क्वेश्चन के अंदर। पहले लिख लेता हूं स्टॉक 60,000 बराबर है। अंडर वैल्यू मतलब वैल्यू कम है, कम है तो ऐड करना पड़ेगा भाई, ऐड कर देंगे अंडर वैल्यू या एप्रिसिएशन। अंडर वैल्यू कितना आएगा? 12,000। ऐड करेंगे, दूसरा इफेक्ट असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे। परफेक्ट, यही करना है। 12,000 रुपए बराबर है कि नहीं? गलत, ध्यान से देखो क्या मिस्टेक हो रहा है आपसे। अंडर वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू कम है, ये तो आपको समझ में आया। आप ऐड करोगे ये भी आपको समझ में आया, लेकिन जो अमाउंट आपने समझा है वो रॉन्ग है। जो 12,000 तुमको लग रहा है ना वो गलत है। सर कैसे? मैंने कहा है कभी भी आपको जब फाइनल अकाउंट किया है, एनपीयू किया है, तो मैंने कहा है जो बैलेंस शीट का अमाउंट होता है बाय डिफॉल्ट उसका परसेंटेज होता है 100। कोई भी अमाउंट का परसेंटेज क्या होता है? 100। अब वो बोल रहा है ये जो स्टॉक है ये 100% नहीं है, 20% कम है। जब 100 में से 20% कम है मतलब ये जो 60,000 मुझे दिया गया है ये कितना परसेंट है?
80% है, 100% नहीं है। समझ में आया? अरे समझा? जब 80% ये तो मेरे को कितना ऐड करना है, तो 20% अमाउंट कितना आएगा, क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 60,000 इंटू 20 अपॉन 80। अरे बात समझाइए? तो भाई 0 0 कट, 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 1 जा 4 4 5 जा 20 0 0 0, मतलब 20% कितना आ रहा है, हमने 20% ही निकाला ना, तो आपके हिसाब से तो 12,000 था, मेरे हिसाब से कितना है, 15,000। समझ में आया? तुमने 12,000 का इफेक्ट दे भी दिया रहता, प्रॉब्लम टैली भी हो जाता, तुम खुशी भी मनाते, अरे मेरा एडमिशन टैली हो गया, बट ये मिस्टेक है। समझ में आ रहा है? अंडर वैल्यू हुआ, वैल्यू कम है, वैल्यू कम है तो 20% कम है, मतलब वो 100% अमाउंट नहीं है, 80% अमाउंट है। आप 60,000 को 100% अज्यूम करके 20% निकाल रहे हो, 12,000 आ रहा है, वो गलत है। समझा? तो आप कितना अंडर वैल्यू है, 15,000, तो यहां पे ऐड कर रहा हूं मैं 15,000, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो आपके लिए फायदा है, तो बाय स्टॉक अकाउंट कितना, 15,000। अंडरस्टूड? अरे समझा? पक्का? बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, सिंपल सा छोटा सा एडजस्टमेंट। अब क्या दिया है, बोला है दिस असेट्स आर टू बी एडजस्टेड एट देयर प्रॉपर वैल्यू, भाई हमने प्रॉपर वैल्यू पे एडजस्ट कर दिया है। आगे प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट ₹1200 ऑन डेटर्स, बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। चलिए डेटर्स लिख लो, कितना दिया डेटर्स, 46,000। बैड डेट्स कितना बोला है, लेस RDD कितना, 1200। असेट का वैल्यू कम है तो नुकसान है, जो भी नुकसान है डेबिट साइड पे ही जाएगा, टू RDD कितना है भाई, 1200। खत्म हो गया एडमिशन और फाइनल अकाउंट भी खत्म सब। अभी क्या है, जो बैलेंस शीट दुकान दिया उसका पोस्टिंग कर देते। स्टार्ट करेंगे असेट साइड से। क्या है असेट साइड पे, बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, कैश। कैश असेट पे नहीं लिखने का, क्योंकि हमने कैश का अकाउंट बनाया है, तो कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में। अगर मैंने अकाउंट नहीं बनाया रहता तो मैं कैश असेट साइड पे ही लिखता, तो यहाँ पे कैश को कैश अकाउंट में लिखूंगा, तो टू कैश नहीं लिख सकता, इसे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, अरे समझा? असेट का पोस्टिंग हो गया, लायबिलिटी साइड पे जाओ, लायबिलिटी साइड पे क्या है, कैपिटल, कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब कैपिटल पे कैपिटल थोड़ी लिखेंगे, तो बाय। सर ये आपने क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी क्रेडिट होता है, असेट डेबिट होता है, तो कैश डेबिट पे आएगा, कैपिटल क्रेडिट पे आएगा, ये तो मालूम है ना। चलिए एस का कैपिटल 90,000 75,000 बराबर है, समझा? उसके बाद क्या है, कोई एडजस्टमेंट था क्या उसके पर, नहीं, जैसा है वैसे लिख दो। लायबिलिटी साइड पे, तो लायबिलिटी साइड पे कितना है, 31,500। अरे बात समझा? उसके बाद रिजर्व, हमेशा याद रखो कोई भी रिजर्व है ना, वो रिजर्व पार्टनर्स में बटेगा, नए पार्टनर को नहीं, पुराने पार्टनर को। रिटायरमेंट है तो तीनों को बटेगा, डेथ है तीनों को बटेगा, लेकिन जब आप एडमिशन की बात करते हो तो ओल्ड पार्टनर में बटेगा, नए पार्टनर में नहीं। कितना है, 6,000, तो 6,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे। क्रेडिट साइड पे दिया तो बाय जनरल रिजर्व 1,500 4,500, 6,000 हो गया। समझ में आया? खत्म हो गया सब। अब सिर्फ और सिर्फ बचता है क्लोजिंग। स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस से क्लोज कर दो। ये साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, 12,000 15,000, मतलब ये ज्यादा है ना, तो भाई ये 15,000 का टोटल, 15,000 15,000 में 12 तो 3 3 में 1200 माइनस होगा, 1,800 आएगा। अभी 1,800 किस में बटेगा, ओल्ड पार्टनर में। कौन से रेशियो में, 3:1 में। तो ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट S&V रेशियो में जाएगा। तो 1,800 डिवाइड बाय 4 कर देता हूं, 4 1 जा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 0। तो एक को आएगा 450 और एक को इसका ट्रिपल हो जाएगा, 0
3 5 are 15 and 1 12 and 1 13 बराबर है। अरे समझा नहीं क्या? हाँ समझा। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको देना 1350 और इसको देना है 450। समझ में आया यहां तक? अब पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे, एक एक करके अकाउंट क्लोज करते हैं। चलिए, नए पार्टनर का टोटल 60,000 60,000, पूरा का पूरा बैलेंस आ रहा है 60,000 बराबर। इसका अकाउंट क्लोज करते हैं। 30 500 एक एक करके करना पड़ेगा। 0 5 5 और 5 10 और 4 14 1 कैरी अप 5 + 1 6 6 + 7 13 + 1 14 14 का 4 84 450 84 450 कुछ माइनस करना है नहीं, 84 450 बैलेंस आएगा बराबर। इसका अकाउंट क्लोज करते हैं। 0 5 5 + 5 10 + 3 13 1 कैरी अप 1 1 + 2 3 3 + 4 3 + 4 7 + 1 8 कुछ भी कैरी 9 10 11। तो इधर आ रहा है 1,18,350। कुछ भी माइनस करना है नहीं, इधर बैलेंस 1,18,350। इसे कहते हो आप बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। इधर डेबिट है, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, कैपिटल में चले जाएगा। कैपिटल अंडरलाइन, ऐसे ही फाइनल अकाउंट क्लोज होता है ना, कैपिटल में एस वी एंड डी। एस का कैपिटल 1,18,350, इसका कैपिटल 84,450 और 60,000। समझ में आया? अब इसका टोटल 0 5 और 5 10, एक ऊपर आ गया, 7 और 1 8 हो गया, 8 4 12 हो गया बराबर है। 10 और 6 16 और 2 2,62,800। ये समझ में आया? अब इधर आते, जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया उसमें हमेशा ये टैली हो जाएगा। गुडविल 30,000 30,000 टैली। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे 96,000 96,000, बैलेंस पूरा 96,000 आएगा। इसे कहेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट। कैश आपका असेट है, असेट साइड पे 96,000। अरे समझ में आया? समझा? चलिए, 90,000 में 12,000 को माइनस करेंगे तो 78,000 बराबर। 60,000 में 15,000 माइनस होगा 45 ऐड होगा ना। हाँ सबर, ये हो जाएगा 75,000। ये माइनस होगा यहाँ पे 46,500 माइनस 1,200 0 0 3 5 4 1200 माइनस होगा ना, तो 45,300। अरे बराबर है। चलिए अब टोटल कर 30 30 300 30 300 आएगा बराबर। 8 + 5 13 13 + 5 18 18 + 6 24 24 का 4 2 कैरी अप 2 + 7 9 9 + 7 16 16 + 4 20 + 9 29। इधर का टोटल कर लेते। चलिए 2 0 2 0 2 0 8 और 5 13, एक ऊपर बराबर। 2 और 1 3 3 और 1 4 बराबर। 6 और 3 9 और 2 हो गया टैली। समझ में आया? क्लियर है? फाइनल अकाउंट ही एक, खाली आपको क्या याद रखना है, एडमिशन का एडजस्टमेंट। कौन सा भाई? कैपिटल वाला। गुडविल आएगा और फिर बटेगा, ये समझने का। अगर विड्रॉ भी आया तो टेंशन जैसा कुछ भी नहीं है। विड्रॉ मतलब पैसा जाएगा पार्टनर के पास, खत्म। बाकी तो पूरा फाइनल अकाउंट है। हर सम में ये चीज दिखेगा, कैपिटल फिर गुडविल आएगा और गुडविल बटेगा। ये कर लिया, उसके बाद फाइनल अकाउंट।
टॉपिक ऑप्शन में रखने का सोचना भी नहीं, रिक्वेस्ट सबको, क्योंकि फाइनल अकाउंट ही कर रहे हो ना, अज्यूमिंग फाइनल अकाउंट है, एडमिशन, अरे हाँ एक छोट दो एडजस्टमेंट है भाई, कैपिटल और गुडविल, खत्म। समझ में आया क्या? तो आज के लिए इतना है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।